तो आप सभी को मैंने जिक्र किया था कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, उसके रिलेटेड मैंने बताया था कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आने वाले जितने भी मेरे साथी हैं जिनका एग्जाम लगा हुआ है, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर कह लीजिए रेलवे, एसएससी, सारे एग्जाम। हालांकि ये वीडियो डेडिकेटेड है ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि ग्रुप डी वालों का एग्जाम स्टार्ट है 3 अगस्त, 4 अगस्त से। और उनका एग्जाम चलने वाला है करीब 16-17 दिन चलना है। और 3-3 शिफ्ट करके है, तो दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट उनके लिए है जिनका एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, यानी कह लीजिए 3, 4, 5 तक जिनका एग्जाम है, उनको क्या कुछ पढ़ना है करंट अफेयर्स को लेकर के। और एक ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम 10 दिन है, जिनके एग्जाम्स को लेकर के, या कह लीजिए 7-8 तारीख से उनका एग्जाम स्टार्ट है, एक हफ्ते है उनके एग्जाम में, उनको किस तरीके से पढ़ना है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी इस रिलेटेड, तो जीएस को कैसे कवर करना है उसके लिए मैंने उसमें बहुत विस्तार से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पढ़ना, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपने स्टार्ट कर दिया फिर भी आपके मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं, तो बिलीव मी, वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं और इसी तरीके से आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपका मार्क्स जो है अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगा। अगर आप जितना भी मार्क्स आपका आ रहा है उसमें 10 नंबर, 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ अचीवमेंट्स के मेरे बारे में, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी तभी आती है जब आप सामने वाले की बातों को जानते हैं, सामने वाले के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है, तो 93.71 मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो फाइनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है। बाकी मैंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का सीबीटी 1 दिया जिसमें मेरे 85 मार्क्स आ रहे हैं। और आने वाले अभी उसमें लगेंगे आपके सीबीटी 2 होने वाले हैं, तो उसमें देखेंगे किस तरीके से एग्जाम होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो ये जो डेडिकेटेड वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करना है, अगर आप ये चीजें कर लेते हो जितने मैंने बताया है इस करंट अफेयर्स को करने के लिए, ये चीजें अगर आप कर लेते हो, तो करंट अफेयर्स में जो 50-20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से मान के चलिए आप 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 बिल्कुल आराम से करके आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ, इसको केवल एक बार करने से नहीं होगा। ये चीजें मिनिमम आपको 3 टाइम्स करनी पड़ेंगी, 3 बार मिनिमम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको अच्छी तरीके से आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए ये सारी पीडीएफ हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए दो कैटेगरी के लोग जिनका एग्जाम अभी हाल ही में लगा है, कह लीजिए 3, 4, 5 को है, यानी उनके पास बहुत कम दिन है। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी डेट नहीं आई है, फिर उनका एग्जाम 5 के बाद है, उनके पास टाइम है 1 हफ्ते की या फिर कह लीजिए 10 दिन की टाइम है, उनको क्या क्या कुछ करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, देख पाएंगे आप ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। फर्दर बहुत सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं, चाहे वो फैटमैन हो, चाहे वो आपका लिटिल बॉय हो, सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती है। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा जरूर। देखिए आपको मैं ये जो पीडीएफ दे रहा हूँ ना, इसमें जैसे जिनका भी एग्जाम अभी कुछ दिनों में होने वाला है, उनको क्या करना है, एक मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, 500 क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ को, 500 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, वो कैसे है आपको मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 500 क्वेश्चन कर लेने और एक 500 क्वेश्चन की और पीडीएफ आएगी, वो कर लेना। बस यही दोनों सफिशिएंट होंगे। अगर आपके एग्जाम 1-2 दिन में होने वाले हैं तो यही दो करके जाइए। लेकिन अगर आपके एग्जाम, हो सकता है कि आपके एग्जाम में टाइम है, यानी कि 1 हफ्ते है या 10 दिन है, तब आपको क्या करना है, ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडेक्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स देख पा रहे एक टॉपिक, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर का 2, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड 3, बुक्स एंड ऑथर 4, और गवर्नमेंट स्कीम 5। ऐसे ही करके आपके पास होगा एक 5 हो गया। बजट से करके है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 6, डिफेंस 7, और साइंस टेक 8, इंपॉर्टेंट डेज 9, बैंकिंग 10, इंटरनेशनल अफेयर्स 11, और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी 12, और पॉलिटी गवर्नेंस 13। कुछ मिला के ये 13 सब टॉपिक्स हैं, इनको आपको कवर कर लेना है। एक दिन में दो टॉपिक करेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जीएस का रोल नहीं है ग्रुप डी में, बस केवल केवल बेटे जाता है। जैसे 20 क्वेश्चन उन्होंने जीएस को कहा तो है, बट वहां पे वो पूरे क्वेश्चन पूछेंगे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड। और ये करंट अफेयर्स ज्यादा दिन के नहीं, बल्कि आपके 6 महीने पुराना करंट अफेयर, यानी 2026 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा भी आपको जो 500 का मैं पीडीएफ दे रहा हूं आपका, उसे आपको करना है। आप देख पाएंगे ये जो आपका चैनल है,
ये ब्रिसिंकू शर्मा करके चैनल है, ऐसे आप सर्च करेंगे @ब्रिसिंकू शर्मा तब भी आपको मिल जाएगा, और नहीं भी करते हैं आप यहीं कमेंट में वो जाके आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तब भी आप पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें मैंने ना करंट अफेयर्स के बहुत सारे पीडीएफ दे रखे, तो आपका जैसे कि एग्जाम है, इन सारे पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये 500 वाला पीडीएफ जो है आपको खोलना है और इसको पढ़ डालना है आपको। इसमें कुल मिला के स्पोर्ट्स सेक्शन, इसके अलावा जो इंडेक्स और रैंकिंग है, बुक्स एंड ऑथर है, सारी चीज़ें और बहुत ही कह लीजिए थारो वे में बहुत गहराई से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसको ज़रूर आपको करके जाना है और इसी में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, ये मेरा मानना है और मैंने भी एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको ज़रूर आपके करके जाइएगा। अगर फिर भी आप मान लीजिए ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अदर रेलवे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम लगा होगा सीबीटी 2, कौन सा सीबीटी 2? यूजी अंडर ग्रेजुएशन वाला, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर मंथ में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये स्पीडी जुलाई मंथ का मैंने दे रखा पीडीएफ, इसको आपको पढ़ के जाना है। देखिए स्पीडी जुलाई मंथ का, स्पीडी से जरूर आप पढ़ के जाइए। स्पीडी से पहले तो जो 60 पेजेज आते हैं ना सब स्टार्टिंग में, उन सबको कर लेना। उसके बाद यहाँ 60 पेज जब खत्म हो जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मंथली वाइज, फिर उसके बाद भी वो 812 क्वेश्चन लगभग लगभग दिए होते हैं, जो कि लास्ट में देते हैं ये वो क्वेश्चन, तो उसको भी आपको करके जाना अगर आपके पास टाइम है। तो ये सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं, बस आपको पढ़ना ही है साथियों। तो इसके अलावा भी और सारी पीडीएफ मैंने दे रखी हैं, जैसे आपको बताना चाहूँगा, स्टैटिक जीके की हिंदी मस्ट है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी करंट अफेयर की हिंदी की बुक जो कि मिल रहा है आपको कहाँ से, आरबी की हालांकि पुराना है ये, तो इसको मत करके जाइए, आपको दो ही करना है, स्पीडी कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, या फिर टॉप 500 करंट अफेयर्स इसको कर लीजिए। और अभी मैं जो ये 11 या 12 टॉपिक 13 टॉपिक दिखाया था ना आपको करंट अफेयर्स वन लाइनर करके, इसकी भी पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा। हालांकि मैंने बहुत सारे तो डाले ही हैं, लेकिन फिर भी इसकी भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो वहां से ले जाइएगा, ठीक है। बाकी और कोई अगर आपकी पीडीएफ चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा, मैं इस पर डाल दूंगा। और हाँ, जो जीके लिटिल बॉय था ना क्वेश्चन, पीवाईक्यू बुक है एसएससी के लिए, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आप देख पाएंगे कि फैटमैन जो बुक है, जिसके पास फैटमैन नहीं है, उसका भी पीडीएफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। प्रैक्टिस किंग जो आपकी कह लीजिए जो किंग कॉन्सेप्ट है वो भी पड़ा हुआ है। प्रैक्टिस किंग एक बुक है गगन प्रताप की सीजीएल के लिए, वो भी डाल दिया मैंने। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें डाला। और देखो यहाँ पे देख पाओगे आप कि जब मैं एग्जाम देके आया था ना, तब मैं बता था कि भाई देखो स्पीडी से कैसे करंट अफेयर्स आपको पूछे गए हैं, तो वो स्पीडी के कुछ मैंने कटिंग यहाँ पे डाल रखी है, जो कि करंट अफेयर्स एनटीपीसी में पूछे गए थे ग्रेजुएशन वाले के। तो उस तरीके से देखो स्पीडी से भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ग्रुप डी या फिर कह लीजिए रेलवे एसएससी जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की पीडीएफ जीके वन लाइनर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलती रहती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अदर फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर देना, ठीक है। रही भाई करंट अफेयर्स की बात, अगर करंट अफेयर्स के अलावा आपने जीएस की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जीएस कैसे आपको कवर करना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से उसको रैप अप करके बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोर को ले लेना है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी थी। हालांकि मैंने बता दी करंट अफेयर्स एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, तो आज की वो वीडियो करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है। ऐसे ही अदर टॉपिक्स जब भी आपको लगे कि भाई क्या रीजनिंग कहाँ से करें, मैथ कहाँ करें, अभी आपने स्टार्ट करा एग्जाम को, फिर कह लीजिए आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ना है, किस किस टॉपिक को छोड़ना है, किस किस टॉपिक को पकड़ना है, कहाँ से करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से करना है, बैच लेके कहाँ से करना है, अगर ऐसी कोई क्वेरीज है आपकी तो जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मेनी थैंक्स फॉर